समूह दलों का गठन को एकताबद्ध करने की कोशिश, वो गैर भाजपा राजनीति नहीं। या आम आदमी इस बात को मानने लगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, शरद पवार की राजनीति कहां देखते हैं आप? देखिए, शरद पवार जी तो उम्र के अपने उस पड़ाव पे हैं जहां वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। हालांकि राजनीति में वानप्रस्थ आश्रम होता नहीं है, लेकिन उम्र का असर तो होता है व्यक्ति पे। वो ऊर्जा, आमतौर पे सोचते हैं कि बुढ़ापा का मतलब होता है कि ऊर्जा शरीर में, लेकिन शरद पवार जो है अभी भी ऊर्जावान दिख रहे हैं। 2019 का चुनाव याद कीजिए, भाषण दे रहे थे, बारिश में भीग करके भाषण दिया उन्होंने। राहुल गांधी का भी ऐसा भाषण वायरल हुआ था। तो शरद पवार अभी भी ऊर्जावान है। और जिस तरह से उस दिन जब प्रेस के सामने आए तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि शरद पवार ही अभी तो केवल नजर आ रहा है, बाकी देखते हैं कौन कौन है। देखिए, वहां जो लड़ाई है शरद पवार के साथ, शरद पवार जी जो है समझौता करने को तैयार नहीं। हमें तो सूत्र से ये भी पता चल रहा है कि अडानी साहब भी इस बात के लिए लगे हुए हैं कि शरद पवार जी आप जो आ जाइए इनके साथ, आपके आने से बदल जाएगी फिजा। शरद पवार ने कहा देखते हैं, फिर शरद पवार ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो उसके बाद जाकर के ये सारा खेल हुआ। अब जो खेल हुआ है, आप याद कीजिए, शिवसेना के साथ जो भी खेल हुआ था उसमें भी आरोप लगे थे 50 खोखे ओके। अब देखिए, शरद पवार जी ने इनको बनाया था, प्रफुल्ल पटेल जी को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, सुप्रिया सुले और इनको। दूसरे दिन चले गए ये भी। क्यों चले गए? प्रशांत भाई अच्छी तरह जानते होंगे कि इनके पीछे भी जो है इनकी प्रॉपर्टी को सील किया हुआ है, ईडी वगैरह वगैरह पीछे लगे हुए हैं लोग। तो शरद पवार ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। बहुत छोटी उम्र में आए थे, किसी ने उनको खड़ा नहीं किया इस तरह से, जिस तरह से अजित पवार जी को उंगली पकड़ करके बड़ा किया शरद पवार जी ने, जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बोल रहे थे। लेकिन क्या होता है प्रोफेसर साहब कि जब वक्त बदलता है तो चीजें बदल जाती है और आदमी का अपना अपना बदल जाता है। इस मामले में मैं राज ठाकरे को बड़ा बेहतर मानता हूं। राज ठाकरे ने शिवसेना को तोड़ने का काम नहीं किया, अलग अपनी पार्टी बनाई, अपना कद खड़ा हुआ नहीं हुआ अलग इशू है। लेकिन अजित पवार ने जो किया है उससे एक झटका तो है। हालांकि अफवाह फैला रहे हैं लोग कि शरद पवार की ही चाल है। और बीजेपी ने, अभी ये बात चल रही है, हालांकि बीजेपी के किसी नेता ने, बड़े नेता ने, दिल्ली के नेता ने कोई बधाई नहीं दी है। और यहां चर्चा है कि जो है अजित पवार जी को दिया जाएगा वही सब मंत्रालय दिया जाएगा जो उनके पास है, देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। तो बहुत गड़बड़ राजनीति है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से शिवसेना कमजोर नहीं धरातल पर, वैसे ही एनसीपी कमजोर नहीं होने वाली है धरातल पर। और शरद पवार जी ने एक बयान दिया है, आपने अगर देखा होगा गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने में महाराष्ट्र की तस्वीर बदल दूंगा। और उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश में दौरा करेंगे। और शरद पवार जी के दौरा करने का मतलब होता है कि लोग जो है, क्योंकि वो शरद पवार जड़ के नेता है, जड़ से उठ करके आए हैं और उनका किया धरा है, बहुत लोगों के लिए उन्हें बहुत कुछ किया है। फिर जिस तरह का हमारा समाज है वो संवेदना वाला समाज है। भले हमारी सरकार में संवेदना नहीं है जो मौजूदा सरकार है। अभी देखिए, मैं वीडियो देख रहा था कि दिल्ली में किस तरह से नेताओं को पुलिस वाले ने उठा करके फेंका। एक मर्द पुलिस वाला है, वो जो है बदमाशी कर रहा है। एक घटना वायरल हो रही है सीधी मध्य प्रदेश की, जहां एक आदमी जो है एक युवक पे, लड़के पे पेशाब कर रहा है। बताइए, इतनी संवेदनाहीन लोग हैं। और वो बीजेपी विधायक का परिचित है, रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं तो जनता जो है अति हो जाए तो फिर तो हिसाब लगाती है। और महाराष्ट्र में वही हो रहा है। शिवसेना को तोड़ा था तो लगा था कि हम मजबूत हो जाएंगे, लेकिन फिर महाविकास अघाड़ी वापस मजबूत रही। फिर एनसीपी को तोड़ा कि मजबूत हो जाएंगे, लेकिन वापस वही हो गए, क्योंकि अब कांग्रेस मजबूत हो चुकी है। अभी जो हवा है, जो परसेप्शन है, वो बदल गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से पद यात्रा करने जा रहे हैं शरद पवार, जिस तरह से पद यात्रा करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या इनके नेता कोई है जो पद यात्रा करने जाएंगे और
पदयात्रा आएंगे मोदी जी, तो क्या महाराष्ट्र की जनता पूछेगी नहीं कि शिंदे भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी नहीं है, अजित पवार भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी नहीं है? क्योंकि आपने ही आरोप लगाया था। जो हसन मुशर्रफ है उनके बारे में क्या नहीं बोला? अभी जो है इनके जो बीजेपी के नेता हैं, जब वोट मांगने जाएंगे और जनता पूछेगी कि भ्रष्टाचार के साथ है या भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो क्या जवाब देंगे बीजेपी के नेता? ये सवाल है। तो एक जवाब जो हमारे साथी बोल रहे थे कि लोकप्रियता जो है जनता के बीच, लोकप्रियता नेता की कैसे तय होती है? वो तय होती है जब जनता के मुद्दों को नेता उठाता है, जब कुर्सी के लिए तोड़ जोड़ करता है, तो जनता के बीच वो लोकप्रिय नहीं होता है, जनता के बीच अलोकप्रिय हो जाता है। और आप विधायकों को तो खरीद सकते हैं, जनता को कैसे खरीदोगे? 5 किलो अनाज पे जनता बिकती नहीं है। आपको लग रहा होगा, सर्वे करने वाले दे रहे होंगे कि 5 किलो अनाज पे जनता बिक जाती है। जनता भी सब देख रही है, जनता भी जानती है, और करना उसका जो है ट्रेलर दिखाया है। अभी इंटरवल देखिएगा होगा मध्य प्रदेश में, और प्री क्लाइमेक्स होगा, और जो राजस्थान और क्या क्या है, और क्लाइमेक्स आप देखिएगा लोकसभा चुनाव होगा, जब बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, बंगाल सब खड़ा हो जाएगा उनके खिलाफ टन करके। लालू प्रसाद यादव ने जो मैसेज दिया है राजीव जी, बड़ा मैसेज है कि लालू प्रसाद ये ने कहा कि भाई आपको जो करना है कर लो, आपको अगर बंद करना है। हालांकि एक मैं देख रहा था कल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील बोल रहे थे कि अब तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जांच करते हुए गिरफ्तार किया जा सकता था। जब जांच कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट आपने दायर कर दी है, तो आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते उस व्यक्ति की जिस पे आरोप लगा हुआ है। उस पर बहस होगी, चीजें होंगी, वकील आएंगे और चीजें क्लियर होंगी, और फाइनल जजमेंट होगा तब देखा जाएगा। तो वो तलवार भी नहीं है कानून का तेजस्वी यादव पे कि तेजस्वी यादव को डरा देंगे। और तेजस्वी यादव ने बार बार कहा है कि हम डरने वाले नहीं। आप अभी फैला रहे हैं कि आएंगे तेजस्वी, उनको जेल भेजा जाएगा, फिर नीतीश कुमार क्या हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। अरे नीतीश कुमार बंदर घुड़की से नहीं डरने वाले नेता है वो। मनोज कुमार झा ने भी कल उनका बयान देखा, जो आरजेडी के राज्यसभा के नेता हैं, क्या बयान दिया सुनिए। जो मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा हार्श उन्होंने बोला है, और यह जो हार्श बोला है वो भाषा ईमानदार लोगों की भाषा है। बेईमानों की भाषा इतनी मजबूत भाषा नहीं होती। तो आपको जो करना है कर लीजिए, वो डरने वाले नहीं हैं। और नीतीश कुमार के साथ वो बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं। ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, लोग कह रहे हैं पुराने शिवानंद तिवारी और दयानंद सिंह और उनके बेटे के बयान दिखा रहे हैं लोग। बदल चुकी है दुनिया, बदल चुकी है चीजें। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए ये खेल। और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ देश में दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बात जान लीजिएगा, और मैं लास्ट बात बोल दूं, उत्तर प्रदेश में जो ये हिल रहे हैं अखिलेश यादव, उनकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी अगर ये इधर उधर करते हैं तो। क्योंकि मुस्लिम वोट देश का ये तय कर चुका है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ जाना है। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कहीं हो, उसमें मुस्लिम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बीजेपी से वो जो है टूट के गए थे, कांग्रेस से ही टूट के गए हुए हैं वहां क्षेत्रीय दलों में। और क्षेत्रीय दल जितने भी हैं वो सारे आरएसएस से टूट के आए हुए क्षेत्रीय दल नहीं है। एक शिवसेना को अगर छोड़ दीजिए तो, कि शिवसेना का आधार जो है हिंदूवादी रहा, मान लिया हमने। बाकी सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकल के आई हैं, और समाजवादी पार्टियां हैं। तो कांग्रेस और समाजवाद दोनों कभी भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले काम नहीं करेंगे। देश के संविधान के साथ, देश की जनता के साथ प्रतिबद्ध हैं। वो प्रतिबद्धता आरएसएस तोड़ सकता है, वो प्रतिबद्धता समाजवादी और कांग्रेस नहीं तोड़ सकती है। जी 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 राहुल।